नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और मुझे यकीन है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी यहाँ पे मस्त हूँ। तो आइए आज की नए वीडियो सीरीज़ में हम कुछ यूनिक टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग पिछले कुछ सीरीज से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट जो एक्शंस हो रहे हैं, जो पब्लिक आम आदमी के लिए कई महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उस पर हम डिस्कस करने जा रहे थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, मैं कुछ यूनिक करने वाला हूँ, कुछ यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है उसको मैं इतिहास से लेके आया हूँ, जो आज से 2500 साल पहले जो सामाजिक चेतना का जो वो एक मुहिम चला था, एक क्रांति आ गई थी 2500 साल पहले, जब महात्मा बुद्ध जब अपनी जो आध्यात्मिक चेतना से एक नई क्रांति ला देते हैं, तो उस पर ये टॉपिक बेस्ड है। तो आज का जो टॉपिक है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से तो है ही, साथ ही आज जो मॉडर्न जो युग है, आधुनिक युग है, उसमें भी ये जो शब्दावली है उसको मायने रखते हैं। तो आज की दृष्टि से उसको समझना भी मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा। और ये आम जनता के लिए तो ये जो टर्मिनोलॉजी, ये शब्द जो है जो मैं आज लेके आया हूँ, वो थोड़ा वेग किस्म का है, अस्पष्ट किस्म का है, जिसको आम आदमी तो छोड़िए, जो थोड़ा ठीक से पढ़े लिखे भी होते हैं उनके लिए भी ये थोड़ा अस्पष्ट टाइप का होता है। तो आज हम इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि ये जो टॉपिक है वो आखिर क्या है। तो ज़्यादा पहेलियाँ ना बुझाते हुए मैं आपके बीच में वो टॉपिक को मेंशन कर देना चाहता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री से है, और उसका नाम है थेरावाड़ा बौद्ध धर्म, यानी कि थेरावाड़ा बुद्धिज्म। तो इसके बारे में हम स्लाइड के माध्यम से चर्चा करेंगे कि ये थेरावाड़ा बुद्धिज्म आखिर है क्या, इसके क्या टीचिंग्स है, इसके क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या इसके प्रिंसिपल है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, और ये जो सुदूर विश्व में जो बाउंड्री, इंडिया के बाउंड्री के बाहर ये कैसे स्प्रेड हुआ, कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं थेरावाड़ा बुद्धिज्म के बारे में कि ये थेरावाड़ा बुद्धिज्म आखिर है क्या। तो थेरावाड़ा बुद्धिज्म एक प्रकार का रिलीजियस फैक्शन है, सब डिवीज़न है। जैसे कि आप महायान के बारे में जानते हैं, हीनयान के बारे में जानते हैं, वज्रयान के बारे में जानते हैं, वैसे ही एक जो बुद्ध धर्म है वो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये अस्तित्व में आया, ये उसका ही एक सब डिवीज़न है। और ये जो थेरावाड़ा जो बुद्धिज्म है वो जो कंजर्वेटिव जो टीचिंग रहता है उस पर उनका जोर रहता है कि जो महात्मा बुद्ध ने जो ओरिजिनल टीचिंग दिया था, जो ओरिजिनल जो शिक्षा दी थी, क्या शिक्षा दिए थे उन्होंने कि मेडिटेशन करके ही आप अपने आप को अरहत बना सकते हैं। आप जो बर्थ, जन्म और मृत्यु है उसके जो रिसाइकल हैं उससे आप मुक्त हो सकते हैं। आप अपने जो गुरु हैं, आप अप्पो दीपो भवा जो उन्होंने कहा था, तो इस टीचिंग को जो थेरावाड़ा बुद्धिज्म है उसमें फॉलो किया जाता है। तो आइए समझ लेते हैं कि ये जो थेरावाड़ा बुद्धिज्म है, ये तो नाम ही इसका भारी भरकम लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सरल करके देखते हैं कि थेरावाड़ा बुद्धिज्म आखिर है क्या। जो उसका नाम है वो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, इससे काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि ये आखिर जो भारी भरकम जो शब्द दिख रहा है उसका क्या मतलब है। तो जानते हैं थेरावेड़ा के बारे में। तो जो थेरावाड़ा है वो जो एक पाली भाषा का एक टर्मिनोलॉजी है, जो एक शब्द है। आज से 2500 साल पहले जो पाली कॉमन जो पीपल होती थी, जो गांव के लोग होते थे, जो राजकाज की भाषा थी वो पाली ही हुआ करती थी। जैसे कि वैदिक धर्म में संस्कृत भाषा प्रमुख रूप से था, और आज के ज़माने में यदि मैं कहूँ तो आज हिंदी है, अंग्रेजी है, या अन्य प्रदेश की जो लोकल वहाँ की भाषा है, जैसे तमिलनाडु की तमिल है, वैसे टाइप का ये एक भाषा है, पाली टर्म। तो इसको थेरावाड़ा दो शब्दों से मिलकर बना है, थेरा और वड़ा। जो पाली भाषा थी उस जमाने की, उसमें थेरा का मतलब होता है एल्डर्स, मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं उसको थेरा कहा जाता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति से तात्पर्य संघ के बुजुर्ग व्यक्ति से, या संघ के जो लीडर थे उससे तात्पर्य है। और वड़ा का मतलब है प्रिंसिपल, यानी कि डॉक्ट्रिन जैसे कि कोई सिद्धांत होता है। तो इसमें जो थेरावाड़ा जो बुद्धिज्म होता है उसमें जो एल्डर्स का सिद्धांत होता है वो काम करता है। तो इसको थोड़ा सरल करके हम समझते हैं कि जो इसमें जो सीनियर जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, क्योंकि बुद्ध एक संघ होता है, तो संघ में जो सबसे बड़ा जो बुद्धिस्ट
बुद्धिस्ट मॉन्क होता है, जो सबसे बड़ा उसका लीडर होता है, उससे ऊपर और कोई नहीं होता है, तो उसका सिद्धांत चलता है। और सिद्धांत कैसा कि जैसा कि हमने पहले वाले स्लाइड में देखा है कि जो थेरावाड़ा बुद्धिज्म है वो बुद्ध के जो ओरिजिनल टीचिंग्स है, जो जब महात्मा बुद्ध जी जब जीवित थे उनको फॉलो करते थे, तो ये उसी को कंटिन्यू रखने के लिए जोर देते थे, और इसमें किसी भी प्रकार की जो मिलावट है या किसी भी प्रकार का जो अल्ट्रेशन है वो उसमें स्वीकार नहीं करते थे। तो ये उनकी जो कोर फिलोसॉफी रही है। तो आइए देखते हैं उसकी जो थेरावाड़ा की टीचिंग रहती है वो क्या थी। जो थेरावाड़ा की जो टीचिंग थे वो जो महात्मा बुद्ध थे उससे डायरेक्ट डिराइव होती है, उनसे डायरेक्ट आता है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन काल में जो 80 वर्ष तक वो जब जीवित रहे तो अपने पूरे जीवन काल में जो घूम घूम के उन्होंने जो ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान का प्रकाश फैलाया, उन्होंने जो जीवन जीने का जो रास्ता बताया था, और अपने जो मॉन्क्स थे उसको जो सिद्धांत दिए थे कि ये ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए, तभी आप जो बर्थ से आप जीवन और मरण के चक्र से आप आज़ाद हो सकते हैं, आप कैसे दुख से बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में बताया। और जो जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद जो उनके जो टीचिंग्स थे उनको जो पाली कैनन है, जो 3 पीटक हैं बुद्ध धर्म के, उसमें उसको संग्रहित किया गया था। तो बुद्ध धर्म के जो 3 पीटक थे, जैसे कि आप जानते हैं कि पाली कैनन कहा 3 बास्केट ऑफ पीटकास, तो उसमें जो सुत्त पीटक थे, विनय पीटक थे और अभिधम्म पीटक जो बाद में उसको वो कंपाइल किया गया था। तो मुख्यतः सुत्त पीटक में जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो उपदेश थे, उनके जो सरमन थे उसको कंपाइल किया गया था। जैसे ही उनका देहावसान हुआ, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, महात्मा बुद्ध का जो देहावसान महापरिनिर्वाण 483 बिफोर कॉमन ईरा में हो जाता है, तब उनके जन्म मृत्यु के महापरिनिर्वाण के 90 दिवस बाद में जो सप्तपर्णी नाम का जो केव था, गुफा था, जो राजगीर में है, उसमें जो प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। ये जो उनके जो महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर से 300 किलोमीटर दूर था। अभी भी आप देखेंगे कि राजगीर और कुशीनगर के बीच में जो 300 प्लस से ज़्यादा किलोमीटर का फासला था। और जो प्रथम जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें जो उसके चेयरपर्सन थे वो थे महाकच्छप, जो उस टाइम जो उसके हेड हुआ करते थे, जो प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल थे उसके। और जो इसको उस टाइम के जो तत्कालीन हर्यक डायनेस्टी के जो रूलर थे अजात शत्रु, वो इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं महापरिनिर्वाण के बाद। प्रथम बुद्धिस्ट जो काउंसिल था उसमें जो विनय पीठक था उसको भी कंपाइल किया गया था। तो विनय पीठक में जो मुख्यतः जो मठ के या मोनेस्टिक के जो कोड होते हैं कि कैसे जो मठ है उसको संचालित किया जाएगा, कैसे जो बौद्ध संघ है उसको रेगुलेट किया जाएगा, उसको चलाया जाएगा, क्या क्या उसमें नियम होंगे, ये जो विनय पीठक थे उसमें उसको कंपाइल किया गया था। लेकिन जो अभिधम्म पीठक थे वो बहुत बाद में जाके उसको कंपाइल किया गया। जो 3rd काउंसिल जब हुई थी पाटलिपुत्र में, उसमें ये इसको कंपाइल किया गया था 250 बिफोर कॉमन ईरा में। उस समय के जो तत्कालीन जो मौर्यन किंग थे अशोक, उसको जो पैट्रोनेस थे उनकी देख रेख में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो 3rd जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे उसके जो चेयरपर्सन थे मोगालीपुत्र तिस्सा, वो उसको पैट्रोनाइज करते थे। उसमें अभिधम्म पीठक के जो रूल्स थे, उनके जो नियम थे उसको उसमें कंपाइल किया गया था। हालांकि ये सब रूल के कंपाइल होने के बाद भी जो 72 AD था, जो 72 AD था जो कॉमन ईरा था, उसमें हीनयान और महायान 2 फैक्शन में डिवाइडेड हो गए। जब चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो जब कुंडल वन में जो अभी कश्मीर में है उसमें जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। जो कुषाण किंग थे कनिष्क, उस टाइम उसको पैट्रोनाइज किए थे। और उसके जो चेयरमैन थे वसुमित्र, उसको जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल था उसको वो
उसके देखरेख में होता है। तो आइए जानते हैं कि जो थेरावाड़ा बुद्धिज्म को जो फॉलो करते हैं, जो मेंबर उनके होते हैं, उनके जो मोनास्टिक जो संघ के, तो वो क्या प्रैक्टिस करते हैं वो देख लेते हैं। कि तो थेरावाड़ा बुद्धिज्म में जो मॉन्क्स थे वो मेडिटेशन और चैंटिंग को वो करते थे, फॉलो करते थे, जैसे कि हम पहले देख ही चुके हैं। क्योंकि ये हीन यान से बहुत करीब माने जाते हैं। हालांकि ये हीन यान से डिफरेंट है, लेकिन ये हीन यान के ही करीब माने जाते हैं। जो ओरिजिनल टीचिंग से बुद्धा के, उनको फॉलो करने वाले केवल दो ही फैक्शन हैं, हीनयान और ये थेरावाड़ा, जो बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग को बढ़ावा देते थे। और जो बुद्धा द्वारा जो कहा गया था कि यदि आपको दुख से मुक्ति पाना है, यदि आपको जो बर्थ और जन्म मरण के जो रिसाइकल है उससे यदि आपको मुक्ति पाना है, तो आपको जो जो अष्टांग जो मार्ग है उसको फॉलो करना चाहिए। तो अष्टांग मार्ग क्या होता है, उसमें बुद्ध के द्वारा ये बताया जाता है कि यदि आपको अपने दुख से मुक्ति पाना है तो आपको अष्टांग योग मार्ग है उसको फॉलो करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में जैसे कि राइट कंडक्ट हो गया, राइट एक्शन, मतलब ये जो भी अच्छे अच्छे काम है वो उसमें आता है, ताकि आप किसी के प्रति बैरभाव अपने मन में ना लाएं, किसी के प्रति मैल अपने मन में ना रखें। तो ये अष्टांगिक मार्ग का कोर फिलोसॉफी है। और जब थेरावाड़ा बुद्धिज्म के जो मॉन्क्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं, तो फिर फॉलो करने का कोई गोल तो होता होगा, कोई एक लक्ष्य तो होता होगा, तो कि हम इसको फॉलो करके क्या बनना चाहते हैं। तो इससे वो अरहत बनना चाहते हैं। जो थेरावाड़ा बुद्धिज्म के जो मॉन्क्स हैं वो इसको प्रैक्टिस करते हुए अरहत बन जाते हैं। अरहत उसको कहा जाता है जो इनलाइटनमेंट को अचीव कर लेते हैं, ज्ञान को पा लेते हैं। वो इस जो मानव शरीर के बारे में है वो जान लेते हैं और जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए उससे ऊपर उठ जाते हैं। और थेरावाड़ा जो बुद्धिज्म है उसके जो इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं कि एक है निब्बाना। ये जो पाली टर्म है निब्बाना, उसका मतलब होता है निर्वाण, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि साल्वेशन, मतलब जन्म और मृत्यु से परे हो जाना, मतलब जीते हुए भी ज्ञान के उस स्थिति में पहुंच जाना कि आप जन्म और मृत्यु में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरी मृत्यु हो गई या मेरा जन्म हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा हत होता है अरहत बनना। मतलब अरहत मतलब वही स्टेज है जहाँ पे वो ज्ञान को, परम ज्ञान को वो पा लेते हैं और उससे उस परम ज्ञान के माध्यम से वो जन्म मृत्यु के चक्कर से, दुख से, सांसारिक जो वर्ल्डली जो मैटर है उससे वो पूरी तरह ऊपर उठ जाते हैं। उसके लिए सुख दुख सब एक जैसी स्थिति होती है। तो आइए जानते हैं कि जो थेरावाड़ा बुद्धिज्म है उसका स्प्रेड कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो थेरावाड़ा जो बुद्धिज्म है उसका जो विस्तार है इंडिया से साउथ ईस्ट में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, म्यांमार में, श्रीलंका में, मतलब आज जो साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मुख्यतः थेरावाड़ा बुद्धिज्म का प्रभाव देखा जा सकता है। और आप जब भी आप उन देशों में आप विजिट करेंगे तब आप देख पाएंगे कि वहाँ बौद्ध धर्म है, जो थेरावाड़ा बुद्धिज्म है, जो ओरिजिनल टीचिंग है बुद्धा का, वो कैसे वहाँ के जो संस्कृति है, वहाँ के कल्चर है, उस पर अपनी अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। तो हीनयान और थेरावाड़ा में मुख्यतः डिफरेंस है कि ये हीनयान जो बुद्धा का ओरिजिनल टीचिंग है, जब महात्मा जो बुद्ध थे वो जब जीवित थे उस समय उन्होंने जो टीचिंग इस जनसामान्य को दिया, उन्होंने अपने धम्मा का प्रचार किया, तो वो उनकी ओरिजिनल टीचिंग थी। लेकिन थेरावाड़ा जो बुद्धिज्म है वो 250 बिफोर कॉमन ईरा के आसपास प्रैक्टिसेस में आया। मुख्यतः माना जाता है कि इसका जो ओरिजिन है वो साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे कि श्रीलंका वगैरह में इसका माना जाता है। तो जो थेरावाड़ा बुद्धिज्म है और जो हीनयान है वो उनमें बहुत सिमिलरिटी भी है, क्योंकि ये दोनों कंजर्वेटिव जो बुद्धिस्ट जो ओरिजिनल टीचिंग है उनके करीब है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ और कुछ डिससिमिलरिटी हमने देखा है। और जो इसमें जो अन्य जो फीचर है, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, भगवान जो तथागत बुद्ध थे वो अपने
पूरे जीवन काल में अपने कर्मा को ही महत्व देते थे कि अपो दीपो भव, मतलब आप खुद कर्म करिए और अपने गुरु खुद बन जाइए। ये नहीं कि कोई आपको आके साल्वेशन दे देगा, कोई आपको आके इस जीवन जन्म और मृत्यु से आपको पार कर देगा। तो ये मुख्यतः थेरावाड़ा बुद्धिज्म का डॉक्ट्रिन है कि आप कर्मा पे विश्वास, आप कर्म करते जाइए, एक ना एक दिन आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, एक ना एक दिन अरहत की प्राप्ति होगी और जन्म और मृत्यु के चक्र से आप ऊपर उठ जाएंगे। ऐसा बुद्ध का संदेश था, अपो दीपो भव। तो आज हमने जाना कि कैसे थेरावाड़ा बुद्धिज्म ये क्या है, ये कैसे है, इसका टीचिंग क्या क्या है, तो ये कैसे हीनयान महायान से डिफरेंट है, इसको भी हमने देखा। तो मुझे यकीन है कि यह नॉलेजेबल सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए एजुकेशनल वीडियोस के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।